नमस्कार दोस्तों, ये कहना कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा कि क्रिकेट इस देश का एक अनऑफिशियल रिलीजन है। तो जब भी कोई ऐसी मूवी अनाउंस होती है जो क्रिकेट पर आधारित हो या फिर जिस कहानी में क्रिकेट एक अहम हिस्सा है, तो उस मूवी पर काफी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पसंदीदा टॉप 5 क्रिकेट मूवीज कौन से हैं। नंबर 5 पे है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, कोई भी फिल्म मेकर के लिए एक क्रिकेटर के ऊपर बायोपिक बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, स्पेशली व्हेन दैट क्रिकेटर हैज मिलियंस ऑफ फैंस अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि इनकी लाइफ में इतने सारे सिग्निफिकेंट मोमेंट्स होते हैं कि डायरेक्टर और राइटर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कौन से मोमेंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। और इन पलों का स्क्रिप्ट बनाते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना है कि दी एंटरटेनमेंट फैक्टर इज नॉट इग्नोर्ड, क्योंकि फाइनली एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक कमर्शियल मूवी बनाना है। एंड इन दैट एस्पेक्ट MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी डिड वेरी वेल। मूवी में एक भी ऐसा डल मोमेंट नहीं है। You find yourself keenly invested in Dhoni's life journey, especially the difficulties that he faced in his younger days has been captured very well. Actual match footages का इस्तेमाल किया गया था and the VFX was top notch. The late सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। Right from the walking style, his gestures to the way he takes the guard on the pitch and plays signature Dhoni shots was just phenomenal to watch on screen. बस यहाँ पर एक बात थी, 2007 की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है, इट ऑफर्स वेरी लिटिल इन टर्म्स ऑफ अ बायोपिक। द फोकस इज मोस्टली ऑन लव स्टोरी, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि द मूवी ट्राइड टू प्ले इट सेफ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ये देखना चाहता था कि वंस धोनी बिकेम कैप्टन, टीम के सीनियर प्लेयर्स के साथ उनका कैसा इक्वेशन था। द मूवी डजंट गो बियॉन्ड दिस 2 सेकंड न्यूज क्लिपिंग। जैसे कि हाल ही में हमने 83 मूवी में एक सीन देखा वेयर द न्यू कैप्टन कपिल देव आस्क्ड रिलेटिवली सीनियर सुनील गावस्कर टू स्टार्ट स्कोरिंग रन्स। लेकिन इन छोटे मोटे कमियों के बावजूद द मूवी इज वेरी इंपैक्टफुल। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी के इस छक्के को हमने न जाने कितनी बार देखा है, एंड स्टिल व्हेन यू सी इट अगेन इन द मूवी यू गेट द गूज़बम्प्स। नंबर 4 पर है द मूवी जर्सी। सी, ऑन सरफेस दिस मूवी इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ हाउ अ 36-year-old मेक्स हिज कमबैक टू क्रिकेट आफ्टर 10 years, बट द मूवी रियली इज मोर अबाउट द फादर सन रिलेशनशिप। क्रिकेट एक्शन को काफी स्मूथली कैप्चर किया है। इनफैक्ट इट्स स्लाइटली बेटर इन द रीमेक एंड इट्स परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट्स द सेम डायरेक्टर एंड ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन एनी टेक्निकल फ्लॉ दैट वाज देयर इन द ओरिजिनल मूवी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये क्रिकेट शॉट्स कितने ऑथेंटिक है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज रेयर क्रिकेटिंग मूवीज इन विच द नॉन क्रिकेटिंग सीन्स आर मोर पावरफुल एंड स्टे विथ यू। इनफैक्ट अर्जुन और उसके बेटे के जो सीन्स है, दो सीन्स आर डेफिनेटली द हाईलाइट ऑफ द मूवी। वैसे ही अर्जुन और उनके कोच के बीच जो सीन्स है वो भी काफी दमदार है। बोथ नानी एंड शाहिद आर ब्रिलियंट इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। इनफैक्ट ऑल द लीड एक्टर्स हैव डन रियली वेल व्हिच ऐड टू द मूवी स्ट्रेंथ्स। और अगर आप आसानी से रो पड़ते हैं तो भाई एक टिश्यू बॉक्स लेके बैठना, मूवी में काफी ऐसे सीन्स है जो आपको अंदर से तोड़ देगा। जस्ट द फैक्ट दैट एक बंदा 10 साल के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर देता है, बस ये पार्ट से मैं इतना कन्विंस नहीं हुआ। बट ओवरऑल गाइस, लाइक आई सेड, इट्स द इमोशनल सीन्स दैट स्टैंड आउट एंड मेक दिस मूवी वेरी स्पेशल। माय थर्ड फेवरेट मूवी ऑन क्रिकेट, इकबाल। मूवीज में छोटे मोटे रोल और टीवी इंडस्ट्री में 10 साल मेहनत करने के बाद श्रेयस तलपड़े को फाइनली 2005 में एक बड़ा ब्रेक मिला, एक ऐसे कैरेक्टर का किरदार निभाने के लिए जो गूंगा और बहरा है और जो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है। श्रेयस टुक दिस चैलेंज एंड ही रियली एस्ड इट। आज 17 साल बाद भी इस मूवी को याद किया जाता है और इट्स वेरी सिंपल येट सॉलिड स्क्रिप्ट बाय नागेश कुकनूर व्हिच वाज कॉम्प्लीमेंटेड रियली वेल बाय ऑल द एक्टर्स इन द मूवी। और शायद ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पहली एक ऐसी क्रिकेट बेस्ड मूवी थी जहां पर द मेन कैरेक्टर इज नॉट अ बैट्समैन और एन ऑलराउंडर बट अ जेन्युइन पेस बॉलर। और इस मूवी की जो बेसिक प्रीमाइस है, इट हैज एन यूनिवर्सल अपील। सो एनीवन हु हैज नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट कैन स्टिल एंजॉय दिस मूवी। सपने देखो और उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करो, no matter what obstacles you face. The emotions that are best captured in the song Aashaएं, which is definitely one of the best motivational songs to come from Hindi cinema. And although towards the climax the movie does tend to get bit convenient in terms of cricketing action, overall it's a great movie with a repeat value. इसे अगर आप आज भी देखेंगे, you will still enjoy the movie and celebrate its spirit. नंबर 2 पर है लगान। चंपानेर 11 वर्सेस इंग्लैंड क्रिकेट मैच के बारे में तो हम सब जानते हैं। लगान सिर्फ एक अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म ही नहीं बल्कि इट वॉज अ सिनेमैटिक फीट। मुझे याद है मैं उस वक्त 8th स्टैंडर्ड में था। पूरी फैमिली हम रात के शो के लिए गए थे। थिएटर में ऐसा माहौल था एज इफ स्टेडियम में हम एक लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं। चंपानेर बैट्समैन के हर एक बाउंड्री पर और ब्रिटिशर्स के हर एक विकेट पर तालियां और सीटियां बज रही थी। कचरा के हैट्रिक पर तो सब पागल हो गए थे। और बात सिर्फ क्रिकेट मैच की नहीं है, इट्स अबाउट द गुड ओल्ड फैशन राइट वर्सेस रॉन्ग, गुड वर्सेस इविल सेटअप दैट वर्क वेल। आशुतोष गोवारिकर की स्क्रिप्ट, AR रहमान की म्यूजिक, अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी और लगभग सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस, ऑल दीज फैक्टर्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ वेरी मेमोरेबल म्यूजिकल स्पोर्ट्स एपिक। बस वो लव ट्रायंगल वाले सब प्लॉट को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया। I mean, ऐसा भी क्या हुआ इन 2-3 मुलाकातों में that Elizabeth starts falling for Bhuvan? It looked little out of place in an otherwise great movie.
जब ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी तो उस वक्त में बनाई गई ये सबसे महंगी भारतीय मूवी थी। एंड डिस्पाइट फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम गदर एक प्रेम कथा, लगान वाज अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस। And my all-time favorite cricket-based movie, Kaun Praveen Tambe. The movie is a biopic of a cricketer who made his debut at the age of 41. अब इस मूवी के बारे में क्या बोलूं? ना कोई सबप्लॉट्स है, ना जबरदस्ती के गाने हैं, ना ज्यादा मेलोड्रामा है, और कोई ऐसे इम्पॉसिबल सिनेरियो भी नहीं है जिसमें हीरो 5 बॉल में 5 विकेट्स लेता हो। द मूवी क्रिमिनली कीप्स इट एज रियल एज पॉसिबल। थोड़ा बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेते अजहर मूवी को ही देख लो, किस तरह से एक ऐसे टूर्नामेंट को दिखाया गया है जो असल में कभी हुआ ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें मीडियोक्रिटी की इतनी आदत हो गई है कि हम अगर कुछ सेंसिबल और मीनिंगफुल मूवी देखते हैं तो एक घुटन सी होती है। कौन प्रवीण तांबे इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी। It's an extraordinary story of an ordinary guy who only knew how to chase his dreams with utmost passion and dedication. In the movie Aankhein, Amitabh Bachchan's character repeatedly says, "Truth is stranger than fiction." सच कल्पना से भी विचित्र होता है। That perfectly applies here. काली ने 34 साल की उम्र में डेब्यू किया, अर्जुन ने 36 साल की उम्र में कमबैक किया और प्रवीण तांबे ने 41 पर डेब्यू किया। फर्क यह है कि काली और अर्जुन फिक्शनल कैरेक्टर्स है एंड प्रवीण तांबे इज अ रियल क्रिकेटर। सो दिस बायोपिक ऑलमोस्ट ब्लर्स द लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन। पूरी मूवी 2 घंटे की मोटिवेशनल वीडियो जैसी है। जिंदगी के किसी भी मोड पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हाउ विल आई रीच माई गोल्स, ट्रस्ट मी, जस्ट वॉच दिस मूवी। यू विल फील बेटर अबाउट योर लाइफ एंड यू विल हैव मोर पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स योर गोल्स। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि प्रवीण तांबे को ऐसे सुपर हीरो जैसे पेश नहीं किया। ही इज सुपर टैलेंटेड, येस, बट ही इज फ्लॉड जस्ट लाइक अस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनके कोच जब उनको स्पिन बॉलिंग ट्राई करने को कहते हैं, ही इज वेरी रिलक्टेंट एट फर्स्ट एंड ही इवन गेट्स पैरानॉइड, ये सोचकर कि उनके कोच जानबूझकर उनके नेचुरल गेम को खराब करना चाहते हैं सो दैट सम अदर प्लेयर गेट सिलेक्टेड। एंड ऑल्सो इट्स रियली इंस्पायरिंग इन अ वे टू सी दैट उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, एज लॉन्ग एज हिज क्रिकेटिंग ड्रीम इज अलाइव। एंड फाइनली व्हेन ही मेक्स हिज डेब्यू इन द IPL, यू फील लाइक इट्स योर विक्ट्री। हालांकि इनका एक्चुअल डेब्यू मैच और इनका फर्स्ट विकेट मूवी में नहीं बताया गया है। Did you know that Dinesh Karthik was Praveen Tambe's first ever wicket? किसी ने पूछा था क्या वो? The only thing that bothered me was this character of a journalist. यार मूवी के एंड तक मैं समझ नहीं पाया कि इसको प्रवीण तांबे से क्या प्रॉब्लम है। Why does he hate him so much? इतना कि he even humiliates him in one scene. I know climax में they have tried to explain why probably he hated Praveen, but that is barely convincing. Overall दोस्तों, if you want to watch a sensible, meaningful biopic that motivates you and touches you emotionally in equal measures, कौन प्रवीण तांबे को जरूर देखिए। तो ये है मेरे 5 पसंदीदा मूवीज that are based on cricket. Also a special mention to these 2 movies, Kanna and 83. एक फिक्शन है और एक बायोपिक है। दोनों कहानियां काफी इंस्पायरिंग है and in both the movies we see how the main protagonists win against all odds when no one expected them to. तो इन मूवीज को छोड़कर और कोई ऐसी क्रिकेट बेस्ड मूवी हो जो आपको पसंद आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स। You can also follow me on Twitter, Instagram and Discord. The link is in the description below.